हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ रोज की ही तरह एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें हम सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग, स्ट्रक्चर्स और टेंसेस को, जो हमारे स्पोकन इंग्लिश को इन्हेंस करने में, बेटर बनाने में मदद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे कि आज आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है तेलानीज एक्सपेरिमेंट। तेलानी के प्रयोग। कुछ इन तेलानी राम ने कुछ प्रयोग किया है, उसी के ऊपर ये स्टोरी है। चलिए हम देखते हैं। ये तेलानी केवल लिखा है, लेकिन ये तेलानी राम के बारे में स्टोरी है और कृष्णदेव राय उनके राजा हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है। ये देखिए, लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। तेलानी रमन। देखिए, तेलानी रमन है, लेकिन हम पढ़ेंगे तेलानी राम, क्योंकि बचपन से हम सुनते आए हैं कृष्णदेव राय और तेलानी राम की कहानियाँ किससे, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे तेलानी राम। तेलानी राम वाज वेरी फेमस फॉर हिज विट एंड इंटेलिजेंस। तेलानी राम जो थे, वाज की हिंदी होती है था, थी, थे वेरी फेमस बहुत प्रसिद्ध, फॉर हिज विट अपनी चालाकी के लिए, एंड और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता। वो बहुत फेमस थे अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता के लिए। बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज फेम द राजगुरु एंड सम कॉर्टियर्स वर जीलस ऑफ हिम। बिकॉज क्योंकि उनकी फेम, उनकी प्रसिद्धि से, हिज है ना, इसलिए उनकी प्रसिद्धि से द राजगुरु, जो कृष्णदेव राय के दरबार में मंत्री थे, मेन मंत्री राजगुरु कहलाते थे जो, एंड सम कोर्टियर्स और कुछ दरबारी लोग जो थे, वर है ना, सिंगुलर के लिए आया है यहाँ, बहुवचन की बात हो रही है। दरबारी लोग जो थे, जीलस ऑफ हिम मतलब उनसे ईर्ष्या करते थे। किससे करते थे? तेलानी राम से। वन डे एक दिन, दे ऑल गॉट टुगेदर दे मेक अ प्लान टू हमलियर तेलानी रमन या तेलानी राम। वन डे एक दिन, दे ऑल एक दिन सभी जो थे इकट्ठा होकर, ऑल गॉट टुगेदर मीन्स सभी इकट्ठा होकर, टू मेक अ प्लान एक प्लान बनाए, एक योजना बनाए, टू हुमलिएट तेलानी रमन तेलानी राम को परेशान करने का। हुमलिएट मीन्स परेशान करना। तेलानी राम को परेशान करने के लिए उस दरबार के सभी राज दरबारी और राजगुरु जो थे मिलके तेलानी राम को परेशान करने की एक योजना बनाते हैं। अब आगे देखिए। नेक्स्ट डे इन द रॉयल कोर्ट द राजगुरु टोल्ड किंग कृष्णदेव राय। नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, इन द रॉयल कोर्ट जो राजसी दरबार था, रॉयल कोर्ट मीन्स राजसी दरबार, राजसी दरबार में, इन है यहाँ ना, तो हो जाएगा राजसी दरबार में, द राजगुरु जो राजगुरु थे, टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म टोल, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी टोल्ड किंग कृष्णदेव राय। कहते हैं या कहा कृष्णदेव राय से, योर मैजेस्टी की हिंदी होती है महामहिम, आई हैव कम टू नो दैट तेलानी हैज अ मैजिक स्टोन। आई हैव कम मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, टू नो जानने के बाद, दैट की तेलानी हैज अ मैजिक स्टोन। जब हमें प्रेजेंट में कुछ होने का सेंस देना होता है, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसके बाद जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आए तो समझ जाइए कुछ होने का सेंस ये स्ट्रक्चर देता है, जैसे यहाँ यूज हुआ है। तेलानी हैज अ मैजिक स्टोन, तेलानी के पास एक जादुई पत्थर है। राजगुरु ने कृष्णदेव राय से कहा, मैं यहाँ आया हूँ ये जानने के बाद कि तेलानी राम के पास एक जादुई पत्थर है, जिसे मतलब पारस, जिसे बोलते हैं पारस, विथ विच ही कैन टर्न इनटू गोल्ड। विथ मतलब जिससे, विच ही कैन जिससे या जिसके साथ, विथ विच है ना, जिसके साथ, ही कैन टर्न इनटू आयरन इनटू गोल्ड, वह चेंज कर सकता है। कैन की प्रेजेंट में एबिलिटी शो करने के लिए यूज किया जाता है। वह चेंज कर सकता है टर्न आयरन लोहे को गोल्ड में। उसने कहा कि उसके पास, तेलानी राम के पास एक पारस पत्थर है जिससे वो चेंज कर सकता है लोहे को सोने में। अब आगे देखिए। इज इट ट्रू, यहाँ देखिए, इज इट ट्रू, राजा ने कहा क्या यह सत्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इफ योर इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, इफ मीन्स यदि, योर मीन्स तुम्हारा, इन्फॉर्मेशन मीन्स जानकारी, इज ट्रू सत्य है, यह तुम्हारी जानकारी सत्य है, देन बीइंग द किंग आई मस्ट गेट द पारस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ माई किंगडम। देन तब, बीइंग द किंग राजा होने के नाते, बीइंग द किंग की हिंदी होती है राजा होने के नाते, आई मस्ट, मस्ट की हिंदी होती है चाहिए, और जब बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है वहाँ शुड की जगह मस्ट का यूज किया जाता है, जैसे यहाँ किया गया है। ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में यूज होता है, और इसके साथ हमेशा आने वाली वर्ब, मेन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में होती है, जैसे गेट। आई मस्ट गेट द पारस, मेरे पास अवश्य होना चाहिए पारस, मतलब वो पत्थर मेरे पास अवश्य होना चाहिए, फॉर द वेलफेयर मतलब
भलाई करने के लिए, वेलफेयर मीन्स भलाई करने के लिए, आप द पीपल लोगों का, आप माई किंगडम मेरे साम्राज्य में, मतलब मेरे साम्राज्य में जितने लोग हैं या जितने गरीब दुखिया लोग हैं वो पारस पत्थर मेरे पास होना चाहिए जिससे मैं उनकी हेल्प कर सकूं। आई विल आस्क तेलानी अबाउट इट। यहाँ देखिए बिल का शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है विल, डबल एल का शॉर्ट फॉर्म में लिखकर, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा आई विल आस्क तेलानी, मैं पूछूंगा। यहाँ फ्यूचर इंडिफिनिटेंस का यूज किया गया है। फ्यूचर इंडिफिनिटेंस हेल्पिंग वर्ब होती है विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, जैसे आस्क। मैं पूछूंगा तेलानी से अबाउट इट, इसके बारे में। बट लेकिन योर मजेस्टी, अब क्या कहते हैं राजगुरु, बट लेकिन योर मजेस्टी महामहिम प्लीज डोंट टेल हिम, कृपया करके उसे मत बताना। यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, और हमेशा निगेटिव में नॉट, देखिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगाया गया है, इसको पढ़ा जाएगा डोंट टेल हिम, प्लीज उसे मत बताइएगा, दैट की आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट, मैंने आपको इसके बारे में बताया। मतलब राजगुरु कह रहे हैं कि इस मत बताइएगा तेलानी राम से कि मैंने उसके बारे में इसे बताया। दी राजगुरु प्लीडेड, राजगुरु ने, मतलब जो राजगुरु थे उन्होंने ऐसा कहा। प्लीडेड मीन्स बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करके कहें कि आप कृपया करके मत बताइएगा। अब आगे हम देखें, द किंग प्रोमिस्ड हिम, जो राजा थे, प्रॉमिस की सेकंड फॉर्म प्रोमिस्ड, उससे वादा किए। जब प्रोमिस्ड हो गया ईडी लग जाए वर्ब में तो पास्ट में मीनिंग देती है। जैसे यहाँ राजा ने उससे वादा किया, किससे वादा किए, राजगुरु से, कि जाओ मैं तेलानी राम से कुछ नहीं बताऊंगा। दैट की ही वुडंट टेल हिज नेम, मतलब मैं तुम्हारा नाम उससे नहीं बताऊंगा। यहाँ देखिए जब पहला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो, जैसे ये सेंटेंस देखिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है और जो दूसरा सेंटेंस आता है वो बन जाता है उड से, मॉडल वर्ब से बनता है उड से, और नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, जैसे यहाँ बना हुआ है। दैट की ही वुडंट टेल हिज नेम, मैं तुम्हारा नेम, मतलब मैं उसको तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा, जाओ तुम, ऐसे कहा राजा ने राजगुरु से। आगे देखिए नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन तेलानी रामन केम इनटू द कोर्ट। व्हेन मीन्स जब तेलानी राम, कम केम कम होता है, कम की सेकंड फॉर्म केम, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। तेलानी राम ने जब आए इनटू द कोर्ट, राज दरबार में आए, जब कोर्ट में आए, द किंग सेड, राजा ने, से की सेकंड फॉर्म सेड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग निकलेगी। कहा, राजा ने कहा, तेलानी आई हैवंट लर्नड दैट यू हैव अ मैजिक स्टोन। तेलानी आई हैव लर्नड, मतलब मुझे पता चला है, दैट की यू हैव अ मैजिक स्टोन, तुम्हारे पास एक जादुई पत्थर है। देखिए जब हैव का प्रयोग प्रेजेंट में यूज होता है कुछ होने का सेंस देने के लिए, जैसे यहाँ यूज किया गया है कि तुम्हारे पास एक जादुई पत्थर है, तो अगर यहाँ पास्ट, जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, लेकिन यदि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होती तो यहाँ आने वाली मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती, लेकिन यहाँ सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ कोई वर्ब यूज नहीं किया गया है, इसलिए कुछ होने का सेंस में हैव का प्रेजेंट में यूज किया जाता है। यही पास्ट में कुछ होता, होने का सेंस देना होता तो हैड लग जाता, फिर ऑब्जेक्ट लग जाता, जैसे यहाँ प्रेजेंट में यूज हुआ है। पारस, मतलब मुझे पता चला है तुम्हारे पास पारस पत्थर है, विथ विच यू हैव अकुमुलेटेड लॉट्स ऑफ गोल्ड बाय चेंजिंग आयरन इनटू इट, मतलब विथ विच मतलब जिसके द्वारा यू हैव अकुमुलेटेड, जिसके द्वारा तुम बहुत सारा इकट्ठा किए हो, लॉट्स ऑफ गोल्ड, बहुत सारा सोना इकट्ठा किए हो, अकुमुलेटेड मीन्स इकट्ठा किए हो, हैव है, इसलिए यहाँ देखिए हैव आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, अकुमुलेटेड हो गया। लॉट्स ऑफ गोल्ड, जिसके द्वारा तुम बहुत सारा सोना इकट्ठा किए हो, बाय चेंजिंग आयरन इनटू इट, मतलब चेंज करके, लोहे को चेंज करके सोने में बदल दिए हो, तुम बहुत सारा ऐसा करके, मतलब लोहे को सोने में बदल कर बहुत सारा धन इकट्ठा किए हो, गोल्ड इकट्ठा किए हो। तो राजा इसे कहे तेलानी राम से, तो देखिए तेलानी राम क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तेलानी वाज रियली इंटेलिजेंट, तेलानी वाज की हिंदी होती था, ठीक है, जो कि सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस में जाता है। तेलानी वाज रियली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन बुद्धिमान। तेलानी राम बहुत, सच में बहुत बुद्धिमान थे। ही कुड ईजिली रियलाइज दैट समवन हैड टोल्ड अ फॉल्स टेल टू द किंग टू प्लाट समथिंग अगेंस्ट हिम। ही कुड ईजिली, जब पास्ट में हमें पास्ट कुछ एबिलिटी शो करना होता है, क्षमता दिखाना होता है, तो कुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ, और इसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे रियलाइज। ही कुड ईजिली रियलाइज, वो समझ, मतलब वो समझ गए आसानी से, इजिली मीन्स आसानी से, रियलाइज मीन्स उनको एहसास हो गया आसानी से, दैट समवन, कि कोई व्यक्ति, हैड टोल्ड, यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, आने वाली मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है, जैसे यहाँ कोई व्यक्ति झूठी कहानी, फॉल्स टेल में झूठी कहानी बताया
टू द किंग, राजा से, टू प्लाट समथिंग अगेंस्ट हिम, मतलब कुछ षड्यंत्र रचकर, कुछ षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचकर कोई व्यक्ति के द्वारा झूठी कहानी बना के बताई गई है राजा से। अब समझ गए हो तेलानीराम। सो आगे देखिए। सो ही सेड, इसलिए वह कहा, योर यस, यस मीन्स हाँ, योर मजेस्टी, महामहिम, इट्स ट्रू, यह सत्य है, आई हैव द पारस, मेरे पास पारस है, मतलब पारस पत्थर मेरे पास है, ऐसा स्टोन है मेरे पास जिसे मैं लोहे को सोने में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ हैव का यूज किया गया है। जब पास्ट में जब हमें प्रेजेंट में कुछ होने का सेंस देना होता है, हमारे पास कुछ होने का सेंस होता है, तो तुरंत सब्जेक्ट होता है, फिर हैव होता है और फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है तुरंत। यहाँ मेन वर्ब नहीं आती है, जैसे यहाँ यूज हुआ है। यदि यहाँ मेन वर्ब आ जाती तो थर्ड फॉर्म आती तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए आगे यहाँ से, आई वॉन्ट यू टू शो मी योर स्किल। राजा क्या कहते हैं, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं तुमसे, टू शो, दिखाओ, मी मीन्स मुझे, योर स्किल इन द कोर्ट नाउ, अपनी स्किल दिखाओ, अपनी वो तजुर्बा दिखाओ, जिससे तुम मतलब इस कोर्ट में, मतलब अभी दिखाओ, जिससे तुम मतलब पारस से लोहे को कन्वर्ट करते हो गोल्ड में, ऐसा उसने कहा। योर मजेस्टी, महामहिम, फिर क्या कहते हैं तेलानीराम, महामहिम, आई कैन नॉट डू सो नाउ। यहाँ देखिए प्रेजेंट के में जब एबिलिटी बताना हो तो कैन का यूज करते हैं, एक मॉडल वर्ब है, और हमेशा जब नॉट निगेटिव होता है तो नॉट आता है इसके साथ। और हमेशा याद रखिए कैन नॉट की, जब कैन नॉट आएगा तो एकदम कोई गैपिंग नहीं होगा उसमें, यदि शॉर्ट में बनेगा तो कांट बनेगा, यदि कैन नॉट आएगा तो एकदम ज्वाइन फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ आई कैन नॉट डू सो नाउ, मैं अभी नहीं कर सकता, मतलब मैं अभी दिखा नहीं सकता, मैं अभी कर नहीं सकता। इट टेक्स सम टाइम, या मतलब कुछ समय, मैं चाहता हूँ या कुछ समय लगेगा इसमें। इट टेक्स सम टाइम मतलब कुछ समय लेगा ये। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह में, टुमारो मॉर्निंग मीन्स कल सुबह में, आई विल शो दिस एक्सपेरिमेंट इन द कोर्ट। यहाँ एक देखिए ग्रामर रूल फॉलो होता है, जब पहला सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हो, इट टेक्स, और दूसरा सेंटेंस देखिए टुमारो मॉर्निंग, और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में बनता है, जैसे यहाँ। और ये अगर यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता तो दूसरा सेंटेंस जो बनता उड शुड कुड से कोई भी बन सकता था। एक्सपेरिमेंट इन द कोर्ट, ये आप क्या कहते हैं तेलंगाना, आई विल शो दिस एक्सपेरिमेंट इन द कोर्ट, मैं मतलब कल सुबह मैं शो करूंगा, मैं दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट प्रयोग को, इन द कोर्ट, दरबार में। नेक्स्ट डे, अगले दिन, तेलानी अराइव इन द कोर्ट, तेलानी राम जो थे, अराइव की सेकंड बार अराइव इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। और खास करके पास्ट में क्या, पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनता है जब मेन वर्ब में ईडी जुड़ जाता है। तेलानी राम पहुंचते हैं इन दी कोर्ट, कोर्ट में, विथ अ स्ट्रीट डॉग, एक स्ट्रीट डॉग, एक गली के कुत्ते के साथ। स्ट्रीट डॉग मीन्स होता है गली के कुत्ता। द टेल ऑफ द डॉग वॉज पुट इन टू अ पाइप बिकॉज ऑफ विच इट लुक्ड स्ट्रेट। द टेल ऑफ द डॉग मतलब कुत्ते की पूंछ में, या कुत्ते की पूंछ पर, वॉज पुट इन टू अ पाइप, एक पाइप डाली गई थी। वाच की हिंदी होती थे, जो कुत्ता था उसकी पूंछ में एक पाइप डाली गई थी, बिकॉज, क्योंकि आप विच इट लुक्ड स्ट्रेट, जिससे या जिसके द्वारा वह सीधा दिखना, मतलब जो मतलब सीधा दिख रहा था। जैसे कि तेलानी राम ने उसके पूंछ में पाइप डाल दिया था ताकि इसकी पूंछ सीधा दिखे, कहने का तात्पर्य यही है। एनीवन इन द कोर्ट सा इट एंड लाफ्ड अलाउड, जब ऐसा तेलानी राम कुत्ते के साथ पहुंचे उसके पूंछ में पाइप डाल के, तो एवरीवन, प्रत्येक, इन द कोर्ट, जो कोर्ट में थे, सा, सी के सेकंड फॉर्म सा, देखे, इट एंड लाफ्ड अलाउड, और जोर से हंसे। बट द किंग एंग्री एंड सेड, तेलानी हाउ डेयर यू ब्रिंग अ स्ट्रीट डॉग इन टू दी। अब देखिए, बट लेकिन द किंग गॉट एंग्री, राजा क्रोधित, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। राजा जो है गुस्सा हो जाते हैं, या गुस्सा हो गए, पास्ट में है तो गुस्सा हो गए, एंड सेट, और कहा, तेलानी हाउ डेयर यू ब्रिंग अ स्ट्रीट डॉग, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई, लाने का ए स्ट्रीट डॉग, एक गली के कुत्ते को, इनटू दी, इनटू दी रॉयल कोर्ट, इस राशि दरबार में। योर मजेस्टी, महामहिम, आई एम फर्स्ट ट्राइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट टू ऑफ द स्ट्रेक्टन दिस डॉग्स टेल बाय पुटिंग इन इट द पाइप, सेट तेलानी। तो तेलानी ने क्या कहा राजा से, योर मजेस्टी, महामहिम, आई एम फर्स्ट ट्राइंग, मैं सबसे पहले प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, आई के साथ एम आता है मेन वर्ब की, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा होता है। जैसे यहाँ सबसे पहले मैं प्रयास कर रहा हूँ, टू डू, करने का, एन एक्सपेरिमेंट, प्रयोग,
टू स्ट्रैक्ट ऑफ द स्ट्रैक्टन, सीधा करने का, दिस डॉग्स टेल, इस कुत्ते की पूंछ को, बाय पुटिंग इन द पाइप, पाइप में रखकर, पुटिंग मीन्स रखना, पाइप में, पुटिंग मीन्स रखना या डालना, पाइप में डालकर, सेट तेलानी, तेलानी ने कहा। अब आगे देखिए, हाउ रियल, हाउ सिली, राजा ने कहा, हाउ सिली, कितनी मूर्खता है, तेलानी संबोधन करके कहते हैं, संबोधन का मार्क लगा है, डोंट एक्ट सो फुलिशली, मतलब इस तरीके की मूर्खता मत करो, डोंट एक्ट सो फुलिशली मीन्स इस तरीके की मूर्खता मत करो, अ डॉग्स टेल कैन नेवर बी स्ट्रैक्टेड इवन इफ इट इज ट्राइड अप इन द स्ट्रेट पाइप फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब राजा ने कहा, अ डॉग्स टेल कैन नेवर, यहाँ देखिए, कैन मीन्स कभी नहीं, सॉरी नेवर मीन्स कभी नहीं, कैन मॉडल है, सकना होता है इसकी हिंदी, एक कुत्ते की पूंछ कभी नहीं सीधी हो सकती, स्ट्रैक्ट देखिए, स्ट्रैक्टेड कभी सीधी नहीं हो सकती। अब खास करके यहाँ देखिए, मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, जैसे अभी देखिए यहाँ कैसे बना है, सब्जेक्ट होता है, कैन होता है, बी होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, जैसे यहाँ कैन है जो मॉडल वर्ब है, फिर इसके साथ मेन वर्ब बी आता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे यहाँ, तो कभी भी सीधी नहीं की जा सकती कुत्ते की पूंछ, इवन फिर भी, इट इज मतलब चाहे, इवन इफ मीन चाहे, इट इज ट्राइड अप इन द स्ट्रैक्टन पाइप फॉर सेवरल ईयर, चाहे कितना भी प्रयास कर लो, ट्राई की सेकंड फॉर ट्राइड, कितना भी प्रयास कर लो इन द स्ट्रैक्टन सीधा करने का, पाइप फॉर सेवरल ईयर, इस पाइप को उसके मतलब पूंछ में लगाकर चाहे कितने भी साल छोड़ दो तो उसकी पूंछ सीधी नहीं हो सकती, ऐसे राजा ने कहा तेनालीराम से। तो आगे देखिए, इट स्टेज स्टेज द सेम, ये हमेशा सेम ही रहेगी, जैसे ये है टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहेगी, या टेढ़ी रहती है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडिफिटेंस का यूज किया गया है, टेढ़ी रहती है। इट विल नेवर लीव इट्स कुक्ड कैरेक्टर, क्रूड कैरेक्टर, देखिए यह कभी भी, नेवर देखिए फ्यूचर इंडिफिटेंस का यूज किया गया, फ्यूचर इंडिफिटेंस का ही यूज किया गया है, फ्यूचर इंडिफिटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, और हमेशा इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे यहाँ इट विल नेवर लीव, यह कभी नहीं छोड़ेगी, इट क्रूड अपना कैरेक्टर, अपना टेढ़ा होने का कैरेक्टर ये कभी नहीं छोड़ेगी, ऐसे राजा ने कहा। अब आगे देखिए, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू शो व्हेन अ डॉग्स टेल कैन नॉट बी अब द मेंडेड अगेंस्ट इट्स ट्रू नेचर, दैट्स एग्जैक्टली मतलब अब देखिए, यही सेम, यही दैट्स एग्जैक्टली में सेम, इसी तरीके, व्हाट आई वांट टू शो, मैं भी दिखाना चाहता हूँ, जो मैं दिखाना चाहता हूँ, व्हेन अ डॉग्स टेल कैन नॉट मेंडेड अगेंस्ट, ये कुत्ते की देखिए, जब पॉजिटिव यस लग जाए तो वहाँ पोसेशन शो करता है, कुत्ते की पूंछ जो है सीधी नहीं हो सकती, कैन का यूज किया गया है, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, कभी सीधी नहीं हो सकती या सीधी नहीं की जा सकती, अगेंस्ट इसके विरुद्ध, इट्स ट्रू नेचर या इसका सही नेचर है, इसका मतलब टेढ़ा होने का नेचर है, इसको कभी सीधा नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए अगेन पैसिव वॉइस का यूज किया गया मॉडल वर्ब का, अब कैन एक मॉडल वर्ब है और बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाउ कैन आयरन लीव इट नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक एंड चेंज इनटू गोल्ड, तो वही सिद्ध करने का कोशिश कर रहे थे तेलानीराम राजा के सामने कि जब एक कुत्ते की पूंछ को कभी सीधा नहीं किया जा सकता तो एक पत्थर से लोहे को कैसे सोने में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाउ कैन आयरन लीव, कैसे कैसे एक लोहा छोड़ सकता है इट्स नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, अपने प्राकृतिक विशेषता को, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स विशेषता को, एंड चेंज इनटू गोल्ड, और कैसे ये एक सोने में कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। हियरिंग दिस किंग, हियरिंग मीन्स या सुनते हुए, दिस मीन्स या हियरिंग मीन्स सुनते हुए, या सुनते हुए किंग कृष्णदेव राय रियलाइज्ड, कृष्णदेव राय को या रियलाइज किसके फॉर रियलाइज, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग निकलेगी, उनको यह एहसास हो गया दैट दी राजगुरु एंड अदर कॉर्डियर्स वर ट्राइंग टू मेक अ प्लॉट अगेंस्ट तेलानी, कि राजगुरु और जो दूसरे राजदरबारी थी, जो राजदरबारी लोग थे, वर है यहाँ बहुवचन का यूज किया गया है, वर की हिंदी होती थे, वर ट्राइंग, सॉरी यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, और उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी होती है, जैसे ट्राई के साथ आईएनजी लगा है। एंड जो राजगुरु थे और कॉर्टियर्स जो थे उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था मेक ए प्लॉट अगेंस्ट, मतलब एक षड्यंत्र रचने का तेलानी के खिलाफ, अगेंस्ट तेलानी मतलब तेलानी के खिलाफ। ही रियलाइज्ड, अब यहाँ देखिए, ही रियलाइज दैट हैड ब्लाइंडली बिलीव्ड देम, उन्हें एहसास हो गया, रियलाइज किसके फॉर रियलाइज पास्ट में भी नहीं जाएगी, उन्हें एहसास हुआ कि दैट ही हैड ब्लाइंडली बिलीव्ड देम, उनके ऊपर अंधविश्वास, मतलब मैं इतना अंधापूर्वक अंदरूनी तरीके से मैं उनके ऊपर विश्वास कर लिया, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, ही हैड ब्लाइंडली बिलीव्ड, बिलीव की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, हैड जो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है,
पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर का यहाँ यूज किया गया है। आगे देखिए, देन ही रिवार्डेड, तब ही रिवार्डेड, ही राजा के लिए आया है, वह रिवार्डेड उनको इनाम दिए तेलानी को फॉर हिज क्लेवरनेस, उनकी चालाकी के लिए, उनकी स्किल के लिए, विच वाज इटसेल्फ अ पनिशमेंट एंड हुमिलिएशन फॉर द राजगुरु, जिसके द्वारा इटसेल्फ मतलब पनिशमेंट एंड हुमिलिएशन उनको दंड मिला, एंड हुमिलिएशन मतलब उनको बेइज्जत किया गया, फॉर द राजगुरु को, एंड द जीलस कोर्टियर, और जो और ईर्ष्यालु उसमें राजदरबारी थे उनको पनिशमेंट किया गया, उनको दंड दिया गया, उनको बदनाम किया गया, उनको डांटा गया। हुमिलिएशन मीन्स होता है उनको, जैसे होता नहीं कि बात बात में किसी को बहुत कुछ कह देना, ऐसे उनको डांटा फटकारा गया, उनको पनिशमेंट किया गया। सो दोस्तों, ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।